ये लड़की बहुत फेक है। मुझे ये डर है कि बिग बॉस से कहीं ये अच्छी इमेज बना के ना निकल आए और फिर ये नोक-झोंक तगड़ी हो गई एक बार मेरी इसकी, तो अपने भाई से बोल रही है बलराज जी का जाने का इंतजाम किया जाए। बिग बॉस में जाने से पहले मुझे सॉरी बोल रही है और लिख रही है बलराज कैन यू प्लीज कम इन द हाउस फॉर मी, और ये लिखा है देखिए विल यू कम फॉर मी इनसाइड द हाउस, फ्रेंड्स में नाम दे दूं। लाल साथी तो मैं लिखता हूँ हाँ प्लीज लिख दो, क्योंकि मेरा सपना भी था, लेकिन मैंने क्या लिखा, किस हक से भाई। अब मुझे मजबूरी हो गई इसके बारे में बात करना, क्योंकि मेरा ये जितना यूज कर सकी थी वो कर लिया इसने। अब मैं इसकी असलियत लेके आऊंगा चाहे जो हो जाए। ये बिजनेस वुमेन बहुत कमाल की है, लेकिन मित्तल साहब आपसे गुजारिश है मेरी, धर्म को धंधा मत बनाओ, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये गारंटेड है। तो प्लीज इतना नकली मत बनो कि आपकी असलियत जब आप दिखाने पे आओ तो वो भी आपकी नकलीपन लगे। नफरत जो करते हैं अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग, मोहब्बत करने वाले लोग तो अक्सर बर्बाद कर देते हैं। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। मैं हूं हर्षिता बबेले और आज हमारे साथ स्वयं बलराज जी मौजूद हैं, जिनसे मैं बहुत सारी बातें करने वाली हूं। पर पहले सर आपके हाथ में मुझे एक काउंटर दिख रहा है, तो क्या राधा नाम जाप आप करते रहते हैं? मैम पहले मैं आपका और आपकी पूरी टीम का, जो बैक डोर पे भी आपको सपोर्ट करती है, बैक कैमरा भी आपको सपोर्ट करती है, और आपको साउंड में भी सारी टीम का जो एंटायर टीम है, आपको दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आप लोग सच्चाई को लोगों के दिलों तक पहुंचाते हैं और आपका कहीं ना कहीं एक धर्म होता है कि सच्चाई आप लोगों का धर्म है जी। अब आ जाते हैं आपके सवाल पे। इसका जो जवाब है वो ये है कि देखिए ये काउंटर नहीं है, एक प्रकार से बेसिकली लोग जो इसको देखते हैं काउंटर की नज़र से देखते हैं, लेकिन आप मेरी नज़र से देखिए, ये मेरे लिए एक ऐसा पदार्थ है, जब मैं इसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे ये याद दिलाता है कि मुझे किसी को याद करना है। अब वो राधा राधा भी हो सकती हैं, जय श्री कृष्णा भी हो सकता है, वो प्रेमानंद महाराज जी भी हो सकते हैं, जय शिवशंकर भी हो सकते हैं, बाबा हो सकते हैं, माँ हो सकती है। ये सिर्फ इसलिए होता है कि जब हम बिज़ी होते हैं और हमें फ्री वक्त मिलता है, जैसे कि मान लीजिए मुझे अभी कॉफ़ी पीने का मौका मिला, तो मेरा इस पर जब ध्यान गया तो मुझे लगा ये काउंटर नहीं है, मैं काउंट करके कोई चीज़ नहीं करता, मैं इसलिए करता हूँ, इसको याद करके फिर मैं करता रहता हूँ राधा 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 राधा। अच्छा, इस पर क्या है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं था, मैं ईश्वर को नहीं मानता था, ना मैंने कभी मंदिर में कोई पूजा की है, और ना ही कभी मैंने यकीन माने और यकीन ही माने, कभी मैंने मंदिर में जाके पूजा नहीं की। किसी के साथ अगर चला गया हूँ तो केवल उसके मन रखने के लिए गया हूँ, वरना कभी नहीं की। इसका एक बहुत बड़ा किस्सा है, वो एक अलग है जी, और भावनाओं से जुड़ा हुआ है। उसकी मेरी टॉक होती है कि तू सब कुछ ले ले, वो दे दे जो मेरा था, तू तो भगवान है ना, तू तो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसने वो नहीं किया, कभी नहीं माना। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में प्रेमानंद जी महाराज जी महान, उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारी माँ का जो परिचय है वो है माँ जगदम्बा, और मुझे उन्होंने आज़ाद किया और बताया कि बेटा स्पिरिचुअलिटी से जुड़ो, और मैं जुड़ा, और मैं जो भी काम करता हूँ बड़ी शिद्दत से करता हूँ, और मैं आज स्पिरिचुअल हूँ और ईश्वर की पूजा भी करता हूँ। मुझे कोई श्लोक नहीं आता था, मुझे नमो पार्वती पतः हर हर महादेव ये कहना नहीं आता था, आज मुझे वो भी कहना आता है। आज मुझे गणपति जी का श्लोक भी याद है, तो आज मुझे ओम भूर्भुवस्सुवः ये सब मुझे याद है, मैं अच्छे से पढ़ता हूँ, जाप करता हूँ। तो कारण सिर्फ एक है कि किसी ने सही दिशा नहीं दिखाई, सही रास्ता नहीं बताया। पहली बार कोई इंसान जो पुरुषों में उत्तम है आज के ज़माने के हिसाब से, भगवान प्रेमानंद महाराज जी, जिनको मैं भगवान की तरह ही मानता हूँ, वो एक उनका स्वरूप है, और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मुझे उस रास्ते पे उतारा, और आज मैं काउंटर मशीन वहाँ से लेके आया हूँ बहुत सारा। और कई बार, मैं 2 बार जा चुका हूँ बाबा के पास, दोनों बार मेरे बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं, दोनों बार मैं उनसे बात करके आया हूँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो ये काउंटर मशीन नहीं है, ये सिर्फ आपको याद दिलाने की मशीन है कि आपको किसी को याद करना है। जैसे आप घड़ी है, घड़ी की तरफ देखेंगे तो क्या देखा, टाइम देखना है, फोन की तरफ है, फोन यूज करना है, तो इसकी तरफ जाता हो तो बाबा माँ सब याद आ जाते हैं। जी, आपका इतना शालीनता स्वरूप है, जैसे कि हम देख रहे हैं, आप इतने शांत और हंसमुख स्वभाव के हैं, लेकिन आपसे एक नाम जो जुड़ के आ रहा है तान्या का, जिसके बारे में हम बात करना चाहेंगे कि कैसे ये शुरू हुआ। पहले तो वो बताइए कि कैसे ये कहानी आपके साथ कैसे शुरू हुआ, आप लोग रिलेशनशिप में कैसे आए, क्योंकि आप एक बहुत अलग रूप में हैं और वो बता कुछ रही हैं कुछ और। देखिए, आपका जो सवाल है ये बहुत ही सहनशीलता के साथ इसका जवाब दिया जाए तो लोगों को समझ भी आएगा और मोटिव भी दिखेगा जी। 2 चीज़ें पहले मैं क्लियर करता हूँ, रियल लाइफ और रियल लाइफ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। रियल लाइफ आप लोगों की प्रॉपर्टी है, मेरी ही, भले ही मेरा अकाउंट है, लेकिन वो आप लोगों की प्रॉपर्टी है। पूछिए कैसे?
क्योंकि आप भी देखते हो, आपके मम्मी पापा भी देखते हैं, आपके भाई भी देखते हैं, आपके बच्चे, सब लोग देखते हैं। अगर मैं कुछ गलत अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता हूँ तो आपका हक बनता है मुझसे पूछने का कि आपने क्यों इस्तेमाल किया। तो ये आपकी भी प्रॉपर्टी है। अब एक हो जाती है पर्सनल लाइफ, चूंकि इसी से जुड़े हुए हैं सारे जवाब, तो ये आपको इसलिए समझा रहा हूँ। अब मेरी पर्सनल लाइफ सुनिए। मैं बहुत ही ऐसे बैकग्राउंड से आता हूँ जहाँ पे सर्वाइव करना मुश्किल होता है, खाने पीने की दिक्कत है, तो लोग खाने पीने में चोर भी बनता है, झगड़े भी करता है, लड़ाइयाँ भी करता है, तरह तरह की। मेरे हज़ारों अफेयर भी निकलेंगे, 100 अफेयर, 20 अफेयर, 10 अफेयर, वो मेरा पर्सनल है, उसमें आपको अधिकार घुसने का नहीं है जब तक मैं ना घुसाऊँ, ठीक है। तो मेरे कई सारे अफेयर भी निकल के आएंगे। पर्सनल लाइफ में वाहियात तो कुछ भी हो, लेकिन वो मेरी पर्सनल लाइफ है। लेकिन सोशल मीडिया पे अगर मैं आपको कोई चीज़ सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मैंने कभी आपको गलत इस्तेमाल के लिए कुछ गलत बातें बोली हो या गलत चीज़ें कही हो, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। पर्सनल लाइफ और रियल लाइफ में ये अंतर है। अब तानिया मित्तल की बात कर लेते हैं। मेरी ज़िंदगी के कुछ किस्से अनोखे रहे हैं। मेरी ज़िंदगी में कोई ऐसा शब्द, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसी दोस्ती, चाहे कोई भी आप शब्द बोलिए, कोई ऐसा नहीं जिस पे मैं 24 घंटे बात ना कर सकूं। और बातें वही कर सकता है जो दिल का सच्चा हो, मन का सच्चा हो। आप यकीन माने और यकीन ही माने, मैं मॉरल, इमोशनल, मुझे कोई इतना देता है ना तो मैं इतना करता हूँ उसके लिए, कोई भी चीज़ हो वो। आप यकीन माने, जब मेरी इनसे बात हुई इंस्टाग्राम पे, मैं बड़ा टूटा हुआ था, इमोशनली बड़ा ब्रेक डाउन था। मुझे ज़रूरत थी किसी की, क्योंकि मैं था, इनसे मेरी बात हुई। फिर इंस्टाग्राम पे जब इनसे मेरी बात हुई तो फिर फ़ोन पे महीनों तक हम लोग बातें करने लगे, घंटों घंटों हमारी बातें होने लगी, एक इमोशनली अटैचमेंट हुआ। फिर मिलने के प्लान्स हुए कि चलो यहाँ जाएंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, कभी यहाँ गार्ड्स को छोड़ के, उनको छोड़ के। मैं भी इन्फ्लुएंस हुआ था कि चलो इतनी अच्छी लड़की है, धर्म को प्रमोट करती है। लेकिन मैं, अच्छा मेरी एक और आदत है, मैं सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ। मैं कभी भी दूसरों की वीडियो देखना पसंद नहीं करता ज़्यादा, मैं अपने आप को स्क्रॉल करता रहूँगा कि क्या करूँगा जितनी भी देर है। तो जितनी भी मैंने तानिया मित्तल की वीडियोस देखी हैं, 2-4 वीडियोस देख के मैं छोड़ दिया था। फिर अंदर घुसा नहीं, अगर घुसता तो शायद मुझे देख लेनी चाहिए थी, मुझे समझ में आ जाता। लेकिन हुआ यूँ, हम इन्फ्लुएंस हुए, कभी मनाली जाने की, बियर पीने की बातें तक हुई कि चलो वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, सिर्फ हम रहेगा, कोई सब बातें हुई ये। और देखिए, मैंने किसी चीज़ का प्रूफ नहीं बनाया है। मैं आपको बता दूं, जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रूफ नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है सच्चाई को प्रमाण की ज़रूरत नहीं होती, सच्चाई सिर्फ होती है। और प्रमाणित करना, उसको समझना, उसकी एक्टिविटीज़ को देखना, वो गवर्नमेंट का काम है। मेरे संविधान पर मुझे बहुत भरोसा है, मेरी गवर्नमेंट पर बहुत भरोसा है कि जब वो निकालने पाएगी तो सच्चाई निकल जाएगी, जो भी चीज़ें हैं। ओके, अब ये चीज़ें होने के बाद में हमारा प्लान वृंदावन का सेट बैठ गया। हम लोग मैं चूंकि मैं इनके बातों पे भरोसा करता था, मानता था, मैं बिना लड़के को लिए अकेला ही मैं निकल गया। ज़्यादातर मैं अकेला ही चलता हूँ। मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है बहुत ज़्यादा हाइप दिखाने की चीज़ें, कि मुझे 2 लोग जानते हैं लेकिन मेरी बातों से, अच्छी बातों से जानते हैं। और मुझे इस चीज़ के लिए मैं उनका हमेशा शुक्रगुजार हूँ और हमेशा डाउन टू अर्थ और हमेशा रहूँगा। ये मेरा नेचर है, इसको कोई नहीं बदल सकता। वृंदावन पहुंचे, रेडिसन होटल में हमने कॉफ़ी पी, रिसेप्शन पे बैठ के बातें की, बहुत सारी बातें की, सज धज के आई, अपना कैमरा वैमरा चालू करके सब चीज़ करके उन्होंने किया, स्वागत किया, हम बैठे। और हम लोगों ने, मैंने वहाँ पे रूम ले लिया। वहीं पे हम लोग रूम पे कॉरिडोर में, सेम फ्लोर पे थे, एक फ्लोर नीचे था, वो मैं एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, थोड़ा सा मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम है इस बारे में। अब उसके बाद में हम लोग हुआ, जो भी होना था सब कुछ हुआ, बातचीत, खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, जो भी है सब हुआ उस रात। फिर उसके बाद हम लोग सुबह उठे, सुबह उठने के बाद में जो भी चीज़ें हुई वो भी सब हुआ। पॉडकास्ट भी मैंने उनके साथ वहाँ किया, मुझे सब कुछ अच्छा लगा। लेकिन जब हम घूमने जाने लगे ना, उनके जेस्चर चेंज हो गए। मुझे ऐसा लगा जो इनको चाहिए था वो मिल गया, इनको मिल गया जो इनको चाहिए था। इनका सारा बिहेवियर चेंज, टोटली चेंज। कैसे? ये मुझसे कोई बदतमीजी करे, मुझसे कोई गुस्से में बात करे, मैं उसको सहन करूंगा, क्योंकि हमारी अपनी एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आपके साथ आपका देखिए सपोर्ट कर, साउंड वाले हैं आप, इनके माना जाए तो आप कहीं ना कहीं सीनियर है, क्योंकि आप फ्रंट ऑफ द कैमरा हैं, सीनियर है। अगर आप उनसे बदतमीजी से बात करोगे तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें मुझे भी बुरी लगेंगी और उसको तो लगेंगी, और आप अपने नेचर को भी नीचे गिरा रहे हो। तो अपने स्टाफ की बदतमीजियाँ करना, एक कार्निवल करके इनकी कार थी, उसमें सब ठसाठस भर गए, 2-3 लड़के थे जो 24-24 घंटे से सोए नहीं थे, बेचारे शिकायत करते थे, उनसे बदतमीजियाँ शुरू। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अन्याय करो, जो करे उसे अच्छा लगे ना लगे, अगर मेरे सामने कोई करता तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता, मैं उससे कट लेता हूँ। मैं दुश्मनी नहीं करता उससे, लेकिन कट लेता हूँ कि नहीं चाह भाई तो अपनी ज़िंदगी में रह। हुआ यूँ कि उसने बदतमीजियाँ शुरू कर दी लोगों के साथ। देखिए, मेरी वीडियोस आप देखना, कभी टॉक विद बलराज के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पेज है, वहाँ पे कभी देखना। वहाँ मैं कभी कभी बिना नहाए भी पॉडकास्ट करने बैठ जाता हूँ। मुझे ऐसा लगता है नेचुरलिटी ही सबसे बड़ी खूबसूरती है आपकी, सादगी ही आपका सबसे बड़ा खूबसूरतपन है, ठीक है। तो हुआ यूँ, इसने वहाँ पे बदतमीजी के साथ साथ हाथ हिलाना शुरू कर दिया ऐसे, और सामने कोई भी नहीं है।
तो आई फील वेरी बैड। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये इतना नहीं होना चाहिए। मैंने उसको बोला, नोक झोंक शुरू हो गई उसकी मेरी। फिर हम राधा वल्लभ जी मंदिर गए, वहाँ पे आरतियाँ भी की, हमने प्रसादी भी की, हम लोगों ने एक जिंदगी जी। कुछ वीडियोस अब सामने वहाँ से आ रही, इन लोगों ने तो डेटा बनाया हुआ था। चूंकि मैं किसी लड़के को लेके नहीं गया था, मैं वैसे भी वीडियोस नहीं बनाता हूँ पब्लिक प्लेस पे, जहाँ भी मैं जाता हूँ मुझे अच्छा नहीं लगता। कोई और बना दे तो मैं उसको कहता हूँ बेटा देख लेना, कोई ज़्यादा फालतू उलतू ना लगे, अच्छी सी अगर कोई बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। अब वहाँ पे सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं, कंधे से कंधा भी लड़ाई झगड़ा, क्योंकि हम लोग एक अलग फीलिंग में जी रहे थे। वो एक जो भी था वो बहुत अच्छा था, एहसास था, अच्छा था। अब वो उस वक्त तक सब कुछ अच्छा था, सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो बुराई मेरे से शुरू कर दें, तो मुझे बहुत बुरा लगे कि यार देखो मैं नहीं मानता हूँ, उस वक्त भी मैं नहीं मानता था, मैं नहीं मानता हूँ, चलो चलेगा, लेकिन आप तो मानते हो यार, ऐसे मुझसे तो मत बोलो, ठीक है, धर्म को इस तरीके से तो मत बोलो। फिर चलते गए, कई जगह पे इनको मैंने डायरेक्शन भी दिया, इनकी पॉडकास्ट में मैंने इनका शूट करवाया, बहुत सारी चीज़ें। एक बाबा जी के साथ इन्होंने पॉडकास्ट किया हुआ और डला हुआ है इनके पेज पे। और प्लीज़ इनकी प्रोफाइल को जो भी चीज़ें हैं वो कवर कर लेना या रिकॉर्ड कर लेना स्क्रीन, क्योंकि बदल देंगी। अच्छी ये सारी चीज़ें हुई। फिर उन्होंने मेरे साथ भी पॉडकास्ट किया होटल रूम्स के अंदर, ये सारी चीज़ें हुई। तो ये बदतमीज़ी करने लगी, बहुत सारी बदतमीज़ी इसके सामने आई, जेस्चर मुझे एकदम निगेटिव लगने लगे। मुझे सच बोल रहा हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसे घुटन सी होने लगी। जैसे नहीं होता इंसान, कुछ गेस्ट किसी के यहाँ बन के जाते हो आप, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि अपनी मर्यादा का। हाँ, उसके बाद क्या हुआ, मैं सब चीज़ करने लगा, पॉडकास्ट भी हुआ। तो इन्होंने कुछ फोटो भी डाल ली उसमें ना। अब होने के बाद में शॉर्ट में आपको बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें लंबी हैं, बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद जो है इन्होंने क्या काम किया कि इन्होंने बदतमीज़ी की मेरे साथ। क्या, कार में बैठने के बाद में गार्ड्स के सामने, उसी में सब ठुसा भरे हुए थे। तो मुझे बोल रही है, जब नोक झोंक तगड़ी हो गई एक बार मेरी इसकी, तो अपने भाई से बोल रही है बलराज जी का जाने का इंतज़ाम किया जाए। मुझे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट से ना, मैं हज़ारों तानिया मित्तल को कुर्बान कर दूं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे। अगर मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट पे, मैं मंदिर के किनारे भीख मांग के खा लूँ, मैं किसी से पैसे मांग के खा लूँ, मैं रोड पे खाना खा लूँ, लेकिन मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गवाऊंगा। तो मैंने उससे बोला कि तानिया मित्तल, ये मेरे आखिर बने कि तू अकेले रह जाएगी, ज़िंदगी में अकेले रहेगी। तेरा एरोगेंस है ना, इसको थोड़ा कम कर और लोगों की इज्जत करना सीख। कैसे इज्जत करते हैं इंसानों की, तुझे ह्यूमन बनाया तो एटलीस्ट उसकी कम से कम कुछ रिस्पेक्ट रख। ये कहा, बैग उठाया, ब्लॉक किया, मुंबई चला आया, ख़त्म, मेरी कोई बात नहीं। उसके बाद इन्होंने वीडियो पोस्ट करनी शुरू की। इन्होंने वीडियो पोस्ट की, हमारे होटल रूम का एक फ़ोटो वीडियो टाइप का था, उसमें डाला और उसमें लगाया आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ टॉक विद बलराज। ठीक है, ये कैप्शन मुझे ठीक, कोई बात नहीं। गाना कौन सा लगाया, हमारे मिलन की घड़ी। ये कोई तरीका है किसी के, अगर आप किसी से कोई वीडियो डाल रहे हो होटल रूम्स के अंदर की, या जो भी चीज़ें पॉडकास्ट की, भला किसी भी चीज़ की हो, तो आपको कंसिडर करना चाहिए, अगले बंदे को बताना चाहिए। मैंने नेगलेक्ट किया, कोई बात नहीं। कई जगह पे आरती हमने साथ में की, वो टेक नहीं लगाए। आपने ऐसे दिखाया है, गले में मालाएं पड़ी हुई हैं, ऐसे दिखाया जैसे मैं आपका गार्ड हूँ, आपको प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, आपने वो टेक डाल दिए। कैसे भाई, आप ऐसे कैसे कर सकते हो? इनके स्टाफ को इनफैक्ट मैंने ये तक बोला कि देखो बच्चे, तुम मेरी तरफदारी मत किया करो। इनका स्टाफ मेरी तरफ से बातें कर रहा है, मेरा नेचर ही ऐसा है, जो मुझे जान लेना वो मेरे लिए जान दे, ऐसे वाला मेरा नेचर है। और मैं पहले ही कह चुका हूँ, मेरे किरदार में बदबू हो सकती हैं, लेकिन मजबूरियां में हो सकती हैं। मैं समझदार हुआ हूं तो नहीं है। और जब आपकी जुबान के साथ आपका शरीर हिलता है, आपकी जुबान के साथ साथ आपकी आंखें, बाल, शरीर का अंग अंग बात करता है। सच्चाई की ये खासियत है, सच्चाई की ये खासियत है, सच्चाई को किसी फिल्टर की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये सारी चीजें हुई। इन्होंने कई वीडियोस पोस्ट की जहां पे मैं दिख रहा हूं इनकी वीडियोस में। एक दो जगह से तो वीडियो ऐसी भी आई है जहां पे हम साथ में मंदिर में ऐसे कर रहे हैं। एक वो कई लोगों ने तो पूछा आपकी जोड़ी बनी रहे, ऐसे तक भी हमें मिले हैं। तो इसमें मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि उनको कंसीडर करना चाहिए था किसी की वीडियो डालने से पहले। सर आपने नहीं उनको बोला, या क्योंकि आपका कंसेंट भी मैटर करता है, और आपको भी इतना पता हुआ कि अगर आप मना करेंगे तो क्या आपने उसकी तरफ एक्शन नहीं लिया कि उनको मना नहीं किया, या आपने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी? देखिए, मैं पहले भी इंटरव्यू में, देखिए सच्चाई में क्या होता है, रिपीट बातें होती हैं जी, है ना। ये कोई बनावटी बात नहीं है कि मैं कुछ अलग से बोलूं, लेकिन ये रिपीट बात बता रहा हूं मैं आपको। पहले इंटरव्यू में मैंने बोला है, मैं आपको बताता हूँ। होता यूं है कि आपको ब्रह्मास्त्र मिलता है जी। कोई ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल कर लेता है चिड़िया को मारने में, तो इसमें ब्रह्मास्त्र का भी अपमान है और उस चिड़िया का भी अपमान है जी। ठीक है, इसने अपने सारे ब्रह्मास्त्र जितना मेरा यूज करना था कर लिया था। इसको जो चाहिए था एक्चुअली वो मिल चुका था, तो इसे मेरी कहीं से कहीं जरूरत नहीं थी। ये बिजनेस वूमेन बहुत कमाल की है, पहले भी बोल चुका हूँ। कैसे? अगर ये मुझे आपसे मिलवाएगी तो बोलेगी देखो बलराज, मैंने तुम्हें कितने बड़े न्यूज एंकर से मिलवाया, और आपसे ही तुरंत बाहर निकलने के बाद बोलेगी देखो मैंने तुम्हें कितने बड़े शायर के साथ बिठाया। इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन है, इतनी बड़ी बिजनेस वूमेन है, दिमाग इतना लगाती है। उसने इस्तेमाल मेरा उस समय भी कर लिया, और धीरे धीरे जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूं तो मुझे लग रहा है उसने इस्तेमाल मेरा अब भी कर लिया। सच बता रहा हूं मैं, दिल से बोल रहा हूं।
मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सुबह से नहीं बोल रहा था लेकिन अभी बोल रहा हूँ, उसने इस्तेमाल मेरा तब भी कर लिया और अब भी कर लिया। उसने मुझे सॉरी बोला, इस दौरान कभी सॉरी नहीं बोला, बिग बॉस में जाने से पहले मुझे सॉरी बोल रही है और लिख रही है, बलराज कैन यू प्लीज़ कम इन द हाउस फॉर मी, बिग बॉस हाउस इन फॉर मी, और मैं फ्रेंड्स में नाम दे दूँ आपका। मैंने बोला कि से सॉरी, तो बोल रही सॉरी। फिर मैं बोला, फिर बोल रही है सॉरी बलराज, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा लोग ज़िंदगी में बचे नहीं हैं, हाँ, और साथ रहना क्या होता है इसलिए मुझे पता नहीं है, तो हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। So you have this yes, I have this conversation, क्योंकि इस बार मैंने डिलीट नहीं किया, पहले मैं डिलीट कर देता था। और मुझे ऐसा लगता है कि तानिया, अरे इसका नाम मित्तल साहब, इनको आई रियली वांट टू नो कि ये करती क्या है, मतलब ये अंबानी से भी ज्यादा जो इनकी नेटवर्थ है जिसे हम देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी मैनिपुलेट करती है लोगों को, मैनिपुलेटेड गर्ल, अगर एक शब्द मैनिपुलेटेड। देखिए ये 20 तारीख में इनका मैसेज है, 20 अगस्त को वेडनेसडे के दिन, और ये लिखा है, देखिए इसका आप ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट आपको मैं भेज दूंगा, आप लगा देना, कोई बात नहीं। मुझे विल यू कम फॉर मी इनसाइड द हाउस, फ्रेंड्स में नाम दे दूं। देखिए बिग बॉस को, इसका जवाब दूंगा पहले, बिग बॉस को मैं बहुत फॉलो करता हूँ, रियलिटी शो है, मुझे बहुत पसंद है और मेरा सपना है कि मैं इसमें जाऊं। अगर मुझे इसके माध्यम से लालसा होती ना, मुझे रियलिटी के बेसिस पे चाहिए कि कोई रियल बंदा हो, अगर इसके लालसा होती तो मैं लिखता हूँ हाँ प्लीज लिख दो, क्योंकि मेरा सपना भी था। लेकिन मैंने क्या लिखा, किस हक से भाई बताओ पहले। फिर मैंने बोला, मैंने फिर इसको वॉइस नोट भेजा, से सॉरी, तो इसने बोला एयरपोर्ट्स नहीं है सुन नहीं पाऊंगी, तो मैंने अनसेंड कर दिया वो। इसने बोला, मैंने फिर हिंदी लिखा से सॉरी, एक भी जवाब नहीं है सॉरी। और सॉरी कौन बोलता है, सॉरी बोलता कौन है, जो गलत होता। और फिर देखो ऑडियो सुना होगा, इसने अनसेंड नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी बलराज, हो सकता है गलती हो गई है, बहुत ज़्यादा लोग ज़िंदगी में रहे नहीं हैं इसलिए शायद साथ रहना क्या होता है पता ही नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैंने इनको एक हिंट दिया 21 तारीख में, ये 20 की थी, 21 में, चलिए ठीक है बकलावा परेशानी बनेगी आपकी। और बकलावा परेशानी बनी इनकी, इंट्यूशंस आ जाते हैं, जब रिश्ता, जब कोई दिल से निभाता है ना, जब किसी को मानता है। आप बताइए 24 तारीख में टेलीकास्ट हुआ, हाँ बिल्कुल, बकलावा परेशानी बनी कि नहीं, 21 तारीख का मैसेज है, बना के नहीं, ये इंट्यूशन थे मेरे। मुझे लगता था कि ये बकलावा जो इसने भी नया कंटेंट शुरू कर दिया ना, ये इसको लेगा और इसको ऐसे तैसे कर देगा। क्योंकि रही बात इसके बिजनेस की, व्यापार की, तो मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि आपके बहुत बड़े बड़े व्यापार हैं, हो भी सकता है, हो आपके गार्ड्स भी हो सकते हैं, सब चीज़ हो सकते हैं, और आप घर के अंदर हैं चूंकि, तो इन बातों का जवाब जब मैन टू मैन मेरी इनसे बात हो, ये मुझसे पूछें तो आंखों में आंखें डाल के बोले कि हाँ ये मैं गलत झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोले, मैं बोलूँगा कि हाँ झूठ बोल रहा हूँ और मैं एक्सेप्ट करूँगा। हमारे यहाँ महिलाओं को उच्च दर्जे का जो है एक दर्जा दिया जाता है, महिलाओं को लक्ष्मी के रूप में पूजा भी जाता है और उनको लक्ष्मी माँ का स्वरूप माना भी जाता है, ठीक है। उस स्थिति में मैं एक इतना समझदार लड़का हूँ, मैंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, जहाँ पे लोग मर जाते हैं, मैंने उस लेवल का स्ट्रगल देखा, उस लेवल की भूख देखी है, मरोड़ देखी है, तो यहाँ पे लोग मर जाते हैं, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं थी। मॉरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ एक ही है बच्चा, कि यहाँ पे जब ये दिखावा करती है ना, धर्म एक ऐसा एहसास है ना, जब महसूस किया, तो लोग ना जुड़ते हैं, रोने लगते हैं। जब इससे कोई रोता है ना इसके पास जाके, तो मुझे वो इसकी असलियत नजर आती है। मुझे ये डर है कि बिग बॉस से कहीं ये अच्छी इमेज बना के ना निकल आए और फिर ये बनाने के बाद में एक सच्चे मन को तोड़ना 100 मंदिरों को तोड़ने के बराबर होता है बच्चा, ठीक है। सॉरी मैं आपको बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपको बुरा लगा टोक देना, लेकिन आपको यकीन माने, अगर मंदिर टूट गया वो बन सकता है, भावनाओं से जुड़ सकता है, लेकिन मन टूटा तो नहीं बनता। सच्चा मन अगर टूटा तो फिर आपको पाप में और गलतियों में यही अंतर है, गलतियों की माफ़ी होती है, सजाएं होती है, पाप का पश्चाताप होता है, और वो आप डिसाइड नहीं करते वो क्या होता है। बिल्कुल। ये लड़की बहुत फेक है और इनके घर वालों को मैं जोड़ता हूँ इससे, और माफ़ी भी मांगता हूँ क्योंकि आप लोगों से मेरा कोई इंटरेक्शन नहीं है और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। लेकिन मैं ये चाहता हूँ, अगर आप सुन रहे हो, इनके भाई की तो मेरे से बात भी होती थी, इनका नंबर अभी भी है, वो कर लें, तो उनको कॉल करना चाहिए था मुझे एक बार। मैंने उल्टा 20 बार फ़ोन किया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है कि सब प्री प्लान था, यूज़ मेरा उस समय भी कर गई और यूज़ मेरा इस समय भी कर गई हो। मेरे को ये लगता है उसने अपना गेम कर दिया, ठीक है, ओके। अब दूसरा मैं एक पॉइंट पे और आऊँगा। देखिए उनके घर वालों को मैं क्यों जोड़ रहा हूँ, कृपया मैं ही नहीं, चूंकि हम लोग बिग बॉस को फॉलो करते हैं और जनता फॉलो करती है, वो जानना चाहती है, जनता को क्यूरियोसिटी बोलते हैं, क्यूरियोसिटी है कि आपके क्या सच में 100 गार्ड हैं, क्या आपका महल जैसा घर है, क्या आपकी कंपनी है। तो कृपया करके एक क्लिप बनाइए और 20-25 100 छोड़ दीजिए, 20-25 गार्ड्स की वीडियो बनाइए, बोलिए कि हाँ हम मित्तल साहब के गार्ड है, हम मित्तल साहब के गार्ड है, हम बस 15-20 लोगों का बना दीजिए भाई, और घर की वीडियो बना दीजिए और कंपनी की वीडियो बना के डाल दीजिए, कम से कम कुछ तो असलियत लगे।
सच। और पहली बात तो जो वो महिलाओं के ऊपर बोलने का हो रहा है, जो कि मुझे बहुत ही गलत लगा कि आप दूसरी महिलाओं के लिए बोल रही हैं कि मैं साड़ी वाली महिलाओं का यहाँ पे वो कर रही हूँ कि मैंने छोटे कपड़े पहन के अपना करियर नहीं बनाया है, वहीं पे उनका एक अलग रूप हमें देखने मिलता है। पहले तो महिला कहीं भी किसी भी रूप में अच्छा ही कर रही हैं और सारी महिला आगे ही हैं, और तो सब महिलाएं साड़ी पहनती हैं। पर अगर आप उन महिलाओं के ऊपर जा रहे हो कि कपड़े नहीं आधे पहने हैं, तो पहले वो भी अपना पहनावा देख लें तो काफी अच्छा रहेगा। शायद उन्होंने आईने में मैं शक्ल सच नहीं बताऊं, देखी है। मैं सच बताऊं, पहली ऐसी महिला कंटेस्टेंट लग रही है मुझे जो महिलाओं को ही पसंद नहीं आ रही है। बिल्कुल। वो इतनी फेक है। मित्तल साहब, अगर मेरी भावनाएं, वैसे तो आप तक तो पहुंचे, लेकिन अगर मेरी भावनाएं आप तक पहुंच जाए ना, तो प्लीज इतना नकली मत बनो कि आपकी असलियत जब आप दिखाने पे आओ तो वो भी आपकी नकलीपन लगे। ठीक है, इतना मत गिर जाओ कि आपका असलियत भी नकलियत में बदल जाए। और दूसरा, मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं, और ये बिल्कुल सच्चे दिल से बोल रहा हूं, कि इंसान को हमेशा अपने ओरे के लोग अपने साथ रखने चाहिए। इन्फ्लुएंस आप उनको करो जो ओरा आपका है उसको। देखिए, यहाँ हमारा देश भावना से जुड़ा हुआ, और तरह तरह की प्रजातियां पाई जाती हैं, तरह तरह के इंसान पाए जाते हैं, रंग बिरंगे लोग हैं, अतरंगे लोग हैं। अगर यहाँ पे कोई गुटखा थूकने वाला वीडियो बनाता है सोशल मीडिया पे, तो उसको भी लोग फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपने कैटेगरी के, जो उसके कैटेगरी के लोग वही तो फॉलो करते हैं। तो कैटेगरी वाइज चलो, आप धर्म को धंधा मत बनाओ। मेरे को उससे कोई शिकायत नहीं है। मित्तल, तुम खूब आगे बढ़ो, खूब आगे काम करो, कुछ भी करो, लेकिन मित्तल साहब, आपसे गुजारिश है मेरी, धर्म को धंधा मत बनाओ, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के अंदर आपको टॉलरेट नहीं किया जाएगा, ये गारंटेड है। एज ए सरपंच होने के नाते मैं ये बात बोल रहा हूँ, और एक नागरिक होने के नाते, उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते, मैं नहीं चाहता। मैं स्पिरिचुअलिटी से जुड़ा हूँ और मैं बड़ी शिद्दत से कोई भी काम करता हूँ। अगर हमें कठोर डिसीजन लेने पड़ेंगे, हमें मुद्दे बनाने पड़ेंगे, तो हमारे पास बहुत लोग हैं। हम आपको, देखिए, हम आपका स्वागत करते हैं। आप पूजा पाठ करने आइए, अपनी फैमिली को लेके आइए, हम आपके लिए खड़े रहेंगे। हम नहीं भी रहेंगे तो भी आपका स्वागत है, लेकिन आप धर्म को धंधा बनाएंगी, तस्वीरें खींच के उसका मजाक बनवाएंगी, तो टॉलरेट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। इनकी रील वायरल भी होती हैं और ये मंदिरों में जाती हैं, तो ये भी क्या ये अपना अंदर ही मुद्दा लेके जाती है, या पुजारियों से मिलना? देखिए, पुजारियों का हर कोई व्यक्ति, चूंकि इनका जो किरदार था वो ऐसा था, लुभाने वाला। पुजारियों को, या हमारे जितने भी पुजारी भाई होते हैं, जो भी हमारे धर्म से जुड़े धर्म गुरु होते हैं, जिनको हम मानते हैं, उनको भी ये एक चीज़ लगी रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संदेश पहुँचे, और जिन्होंने दर्शन नहीं किए, जो आने के योग्य नहीं है, वो उसका दर्शन कर सकें। समझना, इसलिए वीडियोग्राफी कुछ लोगों को अलाउ कर दिया जाता है कि आप कर लीजिए। ये बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ आपको। अब उनको ये नहीं पता होता है, चूंकि वो सोशल मीडिया से ज़्यादा कनेक्टेड नहीं होते हैं धर्मगुरु, तो उनको सिर्फ ये लगता है कि यार ये स्पिरिचुअलिटी की बात करिए, बातों में ये राजा है ही, पागल मैनिपुलेटेड ये है ही, तो वहाँ पे जाके वीडियो अलाउ कर दी जाती है, वीडियो बन जाती है, और वो वीडियो फिर इनको पेज दिखाया जाता है कि मेरी 1 बिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन, 50 मिलियन की, और वो चेक भी नहीं करते, आप कुछ भी बोल दो, वो अलाउ कर देते हैं। वीडियो बनती है, वो जल जाती है, कुछ और ही चीज़ निकल के आती है। चैट जीपीटी चलता है, स्टोरी निकाली, प्राचीन मंदिर की कहानी निकाली, और बस एक माइक ऐसे जिसमें वीडियो चल रही है उसमें रख दिया, और देखते देखते बोल दिया, पढ़ दिया, तो आपकी बन गई। कभी सामने से वीडियो नहीं बनाती। मुझे लगता है कि आप, यू आर वेरी टैलेंटेड, अगर आप अच्छे से इस चीज़ को लेकर चलते तो आप बहुत अच्छा है, लेकिन आपने अपनी दुकान बंद कर ली है बिग बॉस में जा करके, क्योंकि बिग बॉस एक रियलिटी शो है। आप 50 चेहरे लगाइए, 50 उतरेंगे। महाकुंभ की जो अभी बात चल रही है कि महाकुंभ में उनके बॉडीगार्ड ने वहां पे पुलिस वालों की मदद की है, कि पुलिस वाले बन गए और उन्होंने उनके बॉडीगार्ड की मदद की है। मतलब सुपरमैन का पूरा किरदार उन्होंने वहां निभाया है। जिनको खुद की जान बचाने के वांदे पड़े हों, जिनको भूखमरी आ गई हो, खाने के वांदे पड़े हों, वो दूसरों की जान बचाएंगे। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर श्री आदित्यनाथ योगी जी मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री हमारे हैं। आप एक पक्षी की जान बचाइए, वो इतना प्रेम करते हैं पशु पक्षियों से, आप पक्षी की जान बचाइए। अगर ये साबित हो गया कि आपने बचाई है सच में, तो योगी जी आपको बुला लेंगे और आपको सम्मानित करेंगे। आपने 100 लोगों की जान बचाई, जिसमें प्रशासन के भी लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं जिनकी आपने जान बचाई, और आपसे पूछा जाता तो आप कह रहे हो लिंक रिमूव कर दिया। अरे आपको अवार्ड नहीं, आपको कोई ना कोई पद दे देते हैं। आपने, इन्होंने डाला हुआ था स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर, ब्रांड एम्बेसडर, यूपी उत्तर प्रदेश टूरिज्म और मध्य प्रदेश टूरिज्म, वो रिमूव कैसे हो गए? क्योंकि अपनी मर्जी से कोई भी पद ले लो, कहीं इनकी चीजें नहीं मिलती, ना गूगल पे है ना कहीं भी है। आजकल गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, अब मुझे मजबूरी हो गई इसके बारे में बात करना, क्योंकि मेरा ये जितना यूज कर सकी थी वो कर लिया इसने। अब मैं इसकी असलियत लेके आऊंगा, चाहे जो हो जाए, ये गारंटी है। और देखिए, असलियत लाने का सिर्फ एक ही है कि कोई भी सच्चा मन इसकी असलियत को, नकलियत को असलियत समझ के अगर टूट गया ना, तो मैं अपने आप को नहीं माफ करूंगा, क्योंकि मेरा ब्रह्मास्त्र अब चलेगा। बिल्कुल।
इसने चिड़िया मारने पे चलाया, जी जी, मैं लोगों को बचाने पे चलाऊंगा। जी जी, ये है। महाकुंभ के समय में को इनकी एक वीडियो आई थी जहाँ पे वीवीआईपी वाले टेंटों में खड़े होके कह रही थी कि देखिए वहां पे भीड़ है और यहाँ पे वीआईपी में कोई भीड़ नहीं है, और उनके 4 बॉडीगार्ड वहां पे घूम रहे थे, जबकि पूरी जनता वहां गई थी। तो पहले तो अगर आप उनसे जुड़े हुए हैं तो उनको ये वीआईपी ट्रीटमेंट किस मैं बता देता हूँ। देखिए तब तक मेरा इनसे खत्म हो चुका था, मेरा कुछ नहीं था, मैं बात भी नहीं करता था, ये तो मुझे बाद में पता चला मुद्दा। आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने बहुत पहले एक बात कही आपसे कि बिजनेस वुमेन बहुत तगड़ी है, माइंडेड बहुत तगड़ी है, आपका इस्तेमाल कर लेगी, आपको पता नहीं चलने देगी। ऐसी इसने कई सारे कनेक्शंस, पॉलिटिकल कनेक्शन बन जाते हैं, स्पिरिचुअल लोगों से पॉलिटिकल कनेक्शन बन जाते हैं। लोगों को लगता है कहीं ना कहीं यार चलो स्पिरिचुअल है, धार्मिक चीजें सिखाना चाहते तो हो जाती है। तो वो ये अगर वो लोग भी ये वीडियो देखेंगे उनको समझ में आ जाएगी बात, कहाँ बलराज यार कितना सच बात बोल रहा है। वो बेचारे क्या होता है, एक हॉस्पिटैलिटी, देखिए हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं, कहीं भी जाओ आप, पूरे भारतवर्ष में भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है हमारा, हम मेहमानों के लिए बिछ जाते हैं अपनी अहमियत के हिसाब से। तो इसके दिखावे के चक्कर में कुछ ऐसे लोग रहे हैं जो वीआईपी या वीवीआई प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं, करवाते हैं, सम्मान करते हैं। और प्रोटोकॉल वीआईपी कल्चर वो इसलिए है, जैसे कुछ लोग क्या होते हैं, भीड़ में, हमारा देश भावनाओं से जुड़ा हुआ, भीड़ में नहीं खड़े हो सकते क्योंकि भीड़ खड़ा नहीं होने देती है, तो उनको जल्दबाजी में दर्शन कराया जाए और निकाला जाए। प्रोटोकॉल का असली मतलब ये है, लेकिन लोगों ने आजकल प्रोटोकॉल का मतलब बदल दिया कि नहीं, प्रोटोकॉल मतलब वीवीआईपी, वीआईपी कुछ नहीं है। ये एक छोटा सा प्रोटोकॉल होता है जहाँ पे एक जो, जैसे मान लीजिए कोई फेमस चेहरा है, कोई सेलिब्रिटी है, तो वहाँ पे लोग उनको खड़ा नहीं होने देते हैं, तरह तरह से फोटो 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 फोटो। उसकी भी एक पर्सनल लाइफ है, उसकी भी एक जिंदगी है जीने के लिए, उसको नहीं जीने देते। और ये कहीं ना कहीं हमारा देश भावनाओं से जुड़ा हुआ है, तो ये सही भी है और गलत भी है, इसका नेगेटिव असर भी है तो पॉजिटिव असर भी है। तो वो प्रोटोकॉल करके निकल जाते हैं। सिर्फ एक ये सच्चाई है इस बीच है, जैसे मान लीजिए सलमान खान अगर दर्शन करने गणेश उत्सव में जाएं तो सलमान भाई को आप लाइन में खड़ा करेंगे तो खड़ा होने देगी पब्लिक? नहीं होने देगी ना। बस ये एक कल्चर है कि लोग जाएंगे जल्दी से करके आ जाएंगे, बस के परेशानी का सबब ना बने। अगर वो खड़े हो गए तो परेशानी का सबब बन सकता है। तो ये वाली चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल का मतलब ये होता है। लेकिन इन लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल कर रखा है कि मैं वीवीआईपी में ये मेरी 10 गाड़ियाँ। अरे भैया मैं ठीक है होंगी, मैं मानता भी हूँ, लेकिन कुछ तो दो। जंगल में मोर नाचा किसने देखा और कब देखा, कहाँ देखा, बताओ तो सही। ओके, पर इतना इन्हें सपोर्ट किस बेस पे? क्योंकि ग्लैमर के वर्ल्ड पे आपके देखिए ना, आज आप लोगों की तरह 20 लोग यहाँ आए, शूट किया और सब जगह चल रहा है हैशटैग तानिया 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 तानिया। और बिग बॉस टीआरपी का असलियत दिखाने में माहिर है। हैशटैग ट्रेंडिंग 1 पे चाहे बदनाम होकर इसे, अभी ये धीरे धीरे मुझे अब समझ में आ रहा है, उस समय इस्तेमाल किया गया, उस दौरान से लेकर अब तक सॉरी नहीं बोला गया, और आज मुझे सॉरी बोला गया, जाने से पहले सॉरी बोला गया। तो क्यों बोला गया कि सपोर्ट कर दे बलराज? बातें आए बीच में और मैं ना समझ पागल बुद्धू ये कर भी बैठा। मैंने एक वीडियो सुनो, मैंने एक सच्चाई ये है कि मैंने क्या है कि एक स्टूडियो बनाया था। हम लोग मेहनत बहुत कर रहे थे, हर व्यक्ति मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता, मैं लेवल पे गिर नहीं सकता। तो हमने एक स्टूडियो स्टेब्लिश किया बलराज सिंह एंटरटेनमेंट के नाम से, और हमने एक चैनल स्टेब्लिश किया बीबी यानी बिग बॉस विद बलराज, बीबी विद बलराज। हमने सोचा कि पॉजिटिव तरीके से सब पे रिएक्ट करेंगे। जब तानिया मित्तल को देखा, तानिया मित्तल जा रही, पता तो मुझे चल गया था, तो मैंने तुरंत वीडियो बना के डाल दी। उसके भाई का कॉल आया मेरे पास कि भाई आपने मृदुल को सपोर्ट किया है और तानिया भी बॉस भी जा रही हैं। मैं बोला तो मैं क्या करूँ, जा रही है मेरे लिए तो। मैंने बोला मेरे लिए तो भाई मेरा मृदुल है, वो हमेशा रहेगा। फिर उसके बाद इसकी बात हुई, ये लोग चले गए और वो बकलावा परेशानी बन गई। तो मैंने एक वीडियो बना के डाल दी थी, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, वो हाइप हो गई और पता नहीं चीज़ निकल के शुरू हो गई। तो इसने प्रोफाइल में ऑलरेडी डाला, आई एम बिगेस्ट फैन। सुनो, जैसे आप और मैं रूम में एक फोटो खिंचवा लें, अपन इंटरव्यू कर रहे हैं, ठीक है, हमारा कुछ थोड़ा बहुत रहा हो या ना रहा हो कोई बात नहीं, लेकिन क्या आप ये फोटो पे ये गाना लगाएंगे, हमारे मिलन की घड़ी? मतलब जेस्चर तो समझ में आते हैं ना लोगों को। तो वो सारी चीजें उसने पूरी प्री प्लानिंग के साथ किया, और उसने ड्यूरिंग इस बीच में कभी सॉरी नहीं बोला, सारी चीजें नहीं की, लेकिन जाने से पहले सॉरी बोला। आप देख लीजिए, से सॉरी, कोई सवाल नहीं, सॉरी। पर जनता को सब दिखता है, वो आप कहीं भी जाए, और उन्होंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो बिग बॉस में गई है, जनता उनकी दुकान बंद हो चुकी है अब, क्योंकि जो वो चोला पहन के चलती थी अब वो चोला भी नहीं पहन पाएंगी। बिल्कुल, और मीडिया राउंड में तो मेरी मुलाकात होगी पहले कंटेस्टेंट्स के लिए इंतजार है। अच्छा है, पर ये बॉस बोलने का सिस्टम प्लीज हमें समझाइए, क्या घर वाले भी इन्हें नहीं? मैंने कभी बॉस नहीं, मैं मित्तल साहब बोलता था हमेशा। उसको कभी बॉस मेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता था, मित्तल साहब। मैं छेड़ने के लिए उसको कभी कभी बॉस बोल देता हूँ कॉल पे, पागल हो बॉस बॉस,
मित्तल साहब बोलता था मैं उनको। घर वालों की बात मुझे पता नहीं, इंटरेक्शन नहीं उनके घर वालों से, लेकिन एक उन्होंने बोला था कि मेरा भाई है, और उनका भाई है एक्चुअल में, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि वो चीज़ें निकल के आ जाएंगी। लेकिन ये ज़रूर है, मैंने इनको कभी बॉस नहीं बोला, और जो अपने माता पिता से अपने आप को बॉस बुलवाने की इच्छा रखता हो, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि माता पिता को मुकुट बनाया जाता है, सर का मुकुट, सर का ताज। उनकी तरफ कोई बॉस बोले मेरे माता पिता, अरे मेरे माता पिता ना, अरे ना, वो अलग है, दुनिया अलग है, वो इल्यूजन्स की दुनिया से बहुत कभी आपकी मुलाकात नहीं हुई है? नहीं, उनके माता पिता से कोई बात नहीं हुई है। मेरी जितनी भी बातें हुई हैं उसके भाई से हुई हैं, उसके भाई के साथ में घूमा फिरा हूँ वहीं पे वृंदावन में। कभी फिर उसके बाद मुलाकात सामने फेस टू फेस मैंने शक्ल देखना पसंद नहीं किया, क्योंकि मैं उन लोगों को कभी भी अपनी ज़िंदगी में नहीं आने देता जिन लोगों को मैं पसंद नहीं करता, जिनकी वाइब निगेटिव है। जो मेरा है वो मेरा है, और वो हर हाल में मेरा ही रहना चाहिए। वाह, और अगर आपको बिग बॉस में अभी जाने का ऑफर आता है तो क्या आप बिग बॉस जाएंगे? मैं सच बता रहा हूँ, मैं ज़िंदगी में मैंने यही ख्वाब देखे कि मैं बिग बॉस में जाऊँ। मैंने हमेशा बिग बॉस को फॉलो किया है। बिग बॉस एक रियलिटी शो है। बिग बॉस में वही इंसान जा सकता है जो पूर्ण रूप से समर्पित हो, वो एक इमेज बना के निकल सकता है, चाहे वो गंदी हो, अच्छी हो, कुछ भी हो, और उसके लिए आपको आज़ाद होना पड़ेगा। अभी तक आपको कुछ ऑफर आया या आपका कुछ है जाने का, आप सोच रहे हो, इफ इन केस अगर आपको बुलाया जाता है तो क्या आप जाएंगे? मुझे लगता है कि देखिए, बुलावा आए बलराज न जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। और क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो मुझे भी नहीं पता। देखते हैं आगे क्या चीज़ें निकल के आती हैं मैम, और अच्छा होगा। और मैं चाहता हूं कि असली इमेज उसकी सामने आनी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि बिग बॉस में जाकर ही उसकी असली इमेज आए, जब वो बाहर निकले तब भी उसकी असली इमेज सामने आएगी, ताकि, और देख लेना, मैं हर प्रकार से उससे लड़ने के लिए तैयार हूँ, चाहे वो सच्चाई हो, चाहे वो मजबूती लीगली हो, चाहे वो उसकी प्रॉपर्टी को लेके हो। मैं बहुत अमीर इंसान नहीं हूँ, लेकिन मेरे जो अपने लोग हैं मुझसे प्यार करते हैं, और ये मुझे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितनी भी बातें मैंने आज तक, जितने भी लोग कमाए हैं, मैंने बहुत अच्छी बातें करके, नफ़रत जो करते हैं, अच्छे लगते हैं मुझे वो लोग, मोहब्बत करने वाले लोग तो अक्सर बर्बाद कर देते हैं। मैंने जितनी भी बातें की हैं, जितने भी लोगों से इंटरेक्ट किया है, मैं आज तक जिन लोगों से मिला हूँ, उन लोगों को इच्छा है मुझसे दोबारा मिलने की, और मैं हमेशा जब भी मिलता हूँ नज़रें मिला के मिलता हूँ। गलती अगर होगी तो ये आंखें भी झुकेगा, ये सर भी झुकेगा, अगर गलती नहीं होगी तो गर्दन कट जाएगी, लेकिन झुकेगी नहीं, चाहे जो हो, ये गारंटी है। बलराज जी, आपसे तो बात करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये सारी चीजें हैं जो जनता के सामने आनी चाहिए, क्योंकि एक रियलिटी शो में आप जाते हैं तो काफी चीजें उठती हैं, वो भी उनको प्रिपेयर होना चाहिए था। देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया, रियल लाइफ का डिफरेंस मैंने आपको पहले ही समझा दिया जी। मैंने क्या बोला, मैं एक ऐसी जगह से आता हूँ, मैं उस जगह से हूँ जहाँ खाने के लिए खाना नहीं, जहाँ पीने के लिए पानी नहीं, मरोड़ पेट में है। 7 साल लेबर चौक पे काम किया। पहले भी मैंने बोला है कि आंखों में सैलाब लिए मैं कई मरतबा था रोया, ख्वाबों को हकीकत करने का विश्वास कभी न था खोया। जन्मा था छोटे कस्बे में, मुफलिसी में बचपन बीता था, माँ की तस्वीर न थी साथ तो क्या उनका साया तो साथ चलता था। 16 बरसी नादान परिंदा दिल्ली को जब था पहुँचा, शहरों की चकाचौंध ने बेइंतहा था परखा। लबरेज था सागर धोखों से और उम्मीदों ने दिल तोड़ा, जुनून जगाकर आंखों में गुमराही से खुद को मोड़ा। गुमराही से मोड़ने का मतलब ये है, जो मेरे कर्म कांड रहे होंगे, जो बुरे काम, अफेयर, लेकिन मैंने प्रमोट नहीं किया है कभी, मैंने वो चीज़ें दिखाई नहीं है कभी। वो मेरी पर्सनल लाइफ है और उसका मालिक मैं हूँ, और सबके अपने राज है और सबकी अपनी ज़िंदगी है, ठीक है। मैंने 7 साल पूरे लेबर चौक पे काम किया है, हरोला सेक्टर 5 नोएडा। कोयला उतारा है, लकड़ी के बंडल उतारे, एक दिन नहीं, पूरे 7 साल कोयला उतारा, लकड़ी के बंडल, पेपर के बंडल, प्लाई, ये सीमेंट के कट्टे सब ढोया, दाने की बोरी सब कई फ्लोर पे चढ़ाया है। तो मैंने क्या लिखा है, सालों तक लेबर चौक पर सबर अपना आजमाया, कैसे भूलूं उस मंजिल को जीना जिसने सिखलाया। नासाज थे हालात मेरे, मुश्किल से कुछ पैसा जुड़ता, छोटे कमरे में गुजरी थी रातें, मैं अंधेरों से लड़ता। बल ए अल्फाज दिलों पर राज किया, बाकी सब तो था धोखा, बलराज हकीकत कर ही दिखाया, ठान लिया जो था सोचा। आंखों में सैलाब लिए मैं कई मरतबा था रोया, ख्वाबों को हकीकत करने का विश्वास कभी न था खोया। और ये 33 साल की उम्र तक लिखा है। ये 33 साल लिखे हैं मैंने कुछ चंद लाइनों में। और आपको बता दूं, 2 लाइन और जोड़ी हैं, मुसाफिर मंजिल हूँ कभी रुखसत ना होऊंगा, सफ़र की इस अधूरी किताब में कई मुकम्मल पन्ने जोड़ूंगा। वाह वाह, अभी तो बहुत अधूरी है। वाह वाह, नहीं आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, टचवुड, और महाराज जी और सबकी कृपा से आप बहुत आगे जाएंगे। पर आपके अभी काफी सारे मेरी प्रेरणा प्रेमानंद महाराज जी से भावना, देखिए मैं उनको भगवान का स्वरूप समझता हूँ, और उन्होंने मुझे मेरी आंखें खोली, मुझे समझाया, मेरी माता का परिचय दिया, माँ जगदम्बा। ये कहानी है छोटी सी कि मैंने आज तक मेरी माँ की तस्वीर भी नहीं देखी। ये इसलिए बताना पड़ रहा है,
लोग सोचेंगे, मेरी गुजारिश आप लोगों के माध्यम से मैसेज ज़रूर डालना कि मेरी माता को इसमें इन्वॉल्व मत करना। ये एक मेरी ऐसी भावना है कि जिसको खैर जिसका जैसा नजरिया वो करो, खूब जिसको जो करना करे। नहीं सर, जो चीज जिसको जो करना, आप नहीं करेंगे लेकिन जो करना चाहे जो करें, क्योंकि उनके खुद के, मैं उनको ये गुजारिश कर रहा हूँ जो उनका पीआर बैठा होगा ना, पीआर टीम वाले, यहाँ आप किसी पीआर के माध्यम से नहीं हो, यहाँ आप सच्चाई को प्रमोट करने के लिए आए हो। ये बात, और मैंने कभी आपसे ये नहीं बोला है कि आप मुझसे सवाल डिस्कस कर लीजिए, आप मुझसे क्या पूछने वाली हैं, आपका जो मन करे आप वो पूछिए। ये बोला है, और ये सादगी की पहचान है, सच्चाई की। और सच्चाई जिसके अंदर होती है उसके हाथ भी हिलते, पैर भी हिलते, शरीर का अंग अंग बोलता है, ये मुझे लगता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनकी जो पीआर टीम होगी, नेगेटिव कमेंट भी करवाना या कुछ भी करवाना, गालियां भी दिलवाना लोगों से, कुछ भी करना, लेकिन कुछ चीज़ों का, मर्यादा का, गरिमा का उल्लंघन मत करना, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं करता हूँ, हमेशा आपके माता पिता को प्रणाम भी करता हूँ, और मित्तल, ये मेरी भावनाओं में कोई, मैं उसको कवर अप करने के लिए नहीं बोलता हूँ, ये मेरा है ही नेचर ऐसा, मैं क्या करूँ। तो ये बात है, और कुछ भी बात नहीं है। उनके लिए था ये। ऑडियंस का कितना प्यार है वो तो मैं जानता हूँ ना। चलिए, आपसे बात करके मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन जो आपके इतने सारे फैंस जुड़ रहे हैं, दर्शक आपको पसंद कर रहे हैं, उनके लिए एक मैसेज हो जाए। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका अपना बलराज, और आप देख रहे हैं मुझे बॉलीवुड बबल्स पर। और ये ऐसे लोग हैं जहां आप सारी चीज़ें सबसे पहले पहुंचाते हैं और आपको अप टू डेट रखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिले सबसे पहले। थैंक यू सो मच।